हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी केवीएस के अंदर जो पीआरटी टीजीटी के लिए स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी आपके रिलीज हुई है, इसमें आपको एलिजिबिलिटी के साथ साथ इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, आपको कैसे पढ़ाई यहाँ पर करनी चाहिए है, ये आपको इस वीडियो में कंप्लीटली देखने को मिलेगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपके कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगी। इस वीडियो को अपने बहुत ध्यान से देखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं रहेगी, सारी की सारी चीजें आपकी काम की रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। केवीएस के अंदर जो अब की बार वैकेंसीज आपके, और बहुत टाइम से मैंने एक दो वीडियो भी बनाई थी कि आपकी वैकेंसी आ रही है स्पेशल एजुकेटर की, और इसके साथ साथ ही इन्होंने और भी वैकेंसी दी है जो कि नॉर्मल वैकेंसीज है पीआरटी टीजीटी और पीजीटी की। तो ये वैकेंसी उनसे थोड़ी सी अलग है। किस तरीके से अलग है आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। ओके, बात कर रही हूँ पीआरटी और टीजीटी की, तो ये 987 जो है टोटल पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। जो टोटल पद रहेंगे आपके 987 रहेंगे। हालांकि जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आपका कैटेगरी वाइज जो है वो पोस्ट आपकी बढ़ जाएंगी, जिसमें पीआरटी की 493 पोस्ट है और टीजीटी की 494 पोस्ट है यहाँ पर। तो टोटल आपकी 987 पोस्ट है, जो कि कोर्ट के द्वारा बताई भी गई थी और उनको टाइम भी दिया गया था कि आपको इन्हें 6 महीने में कंप्लीट करना है, बट वो हो नहीं पाया था। तो अभी इस नोटिफिकेशन का वैसे आया नहीं है, बट यहाँ पर इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर आपको बता दिया है। तो आपको पहले से ही चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले तो हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। ओके, चलिए पीआरटी और टीजीटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी के बारे में। तो एज आपकी सेम ही है, 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए है। हालांकि रिलैक्सेशन का प्रावधान है, जो भी गवर्नमेंट के तहत आपको जो रिलैक्सेशन है आपको दिया जाता है वो आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको रिलैक्सेशन आपका प्रोवाइडेड है। जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, इनको यहाँ पर काफी ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, वुमेन कैटेगरी को होता है, तो वो आप सभी को पता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सिर्फ मेनली 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। 3 पॉइंट्स कौन कौन से आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास सीटेट क्लियर होना चाहिए। कौन सा? पेपर 2। हम बात कर रहे हैं टीजीटी के बारे में, और टीजीटी के लिए आपका एलिमेंट्री लेवल पर आपका पेपर 2 यहां पर जो है वो क्लियर होना चाहिए है। पहली पॉइंट तो इन्होंने ये लिखा है। इसके अलावा ये कहा है कि 5% का आपको छूट भी मिल जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, तो आपको 5% का छूट मिल जा रहा है। वैसे अगर बात करें तो जनरल जो कैटेगरी होती है उसके लिए पासिंग परसेंटेज जो आपका होता है वो आपका 60% होता है, यानी कि आपको 90 नंबर लेने होते हैं सीटेट के अंदर। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, एससी एसटी की यहाँ पर बात करूं, अदर कैटेगरी, तो उसमें आपको 55% नंबर यहाँ पर लाना होता है। दैट मीन्स आपको 82 मार्क्स का पास किया जाता है सीटेट के अंदर। तो आपको इन पोस्ट को भरने के लिए ये भी आपका 5% की छूट यहाँ पर आपको दे दी गई है। तो अगर किसी का उससे कम है तो भी आप इसको यहाँ पर क्वालिफाई मान के चलेंगे। ओके, तो 5% की छूट है। अगर किसी का 5% की छूट के दायरे में आता है तो फिर आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, टीजीटी का अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपका डिग्री तो होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए है। इस 50% को बहुत सीरियस लेकर के आपको चलना है, क्योंकि पिछली बार ऐसे आप YouTube के अंदर भी के ऊपर भी आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी कि जिनका ये 50% का क्राइटेरिया पूरा नहीं था, पेपर में बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बाहर कर दिया गया, उनका इंटरव्यू ही नहीं लिया गया, क्योंकि पहले आपका डीवी होता है, बाद में इंटरव्यू होता है। तो ये 50% का क्राइटेरिया आप लोग प्लीज सुनिश्चित करेंगे, मतलब ईयर वाइज भी होना चाहिए है, और ऑल ओवर भी आपका 50% से ज्यादा ही होना चाहिए, कम को यहाँ पर वैल्यू नहीं करते हैं। तो ग्रेजुएशन की बात करेंगे। अब मेन चीज की बात करते हैं कि भाई स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है तो आपका बीएड मांगा जाएगा। बट बीएड किस चीज में मांगा जाएगा? तो बीएड अगर आपने स्पेशल एजुकेशन के अंदर की है और उसमें भी आपके 50% नंबर, अगर और 50% का क्राइटेरिया तो आप हर जगह ही लगाएंगे, अगर मैं ना बोलूं तो भी ठीक है। तो स्पेशल एजुकेटर के अंदर अगर आपने बीएड करी है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को पूरी तरीके से भर सकते हैं। इसके अलावा ये तीसरे पॉइंट के अंदर ही आपको ये और में सारी चीजें डाली हुई है। इसमें से कोई से में भी अगर आप फिट बैठते हैं और ये दोनों पॉइंट्स अगर आपके ओके हैं तो फिर आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। बीएड जनरल भी कर रखी है। अब बात आती है कि क्या बीएड जनरल वाले यहाँ पर फिल कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। बीएड जनरल मतलब नॉर्मल बिना स्पेशल एजुकेशन के अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप भर सकते हो, बट आपका थोड़ा सा उसमें एक चीज और है कि बीएड जनरल 50% वाले भर सकते हैं, बट किस केस में? अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में। दैट मीन्स अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डिग्री, कोर्स, सर्टिफिकेट कुछ भी आपके पास नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर इन फॉर्म्स को नहीं भर सकते हैं। जो नॉर्मल बीएड
बीएड वाले हैं वो सिर्फ नॉर्मल पीआरटी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को भरेंगे, यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। हाँ, अगर आपने नॉर्मल बीएड कर रखी है और उसके बाद अगर आपने 1 साल का 2 साल का कोई डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट आपका है जो कि आरसीआई से अप्रूव है तो फिर आप यहाँ पर भर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में चाहिए या फिर अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है नॉर्मल बीएड वालों के पास तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी है कि बीएड जनरल है प्लस अगर आपने पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा, इसको आपको ये देख को मिलेगा पीजी पीडी, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पीजीपीसी, ये कुछ इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट ये डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएशन वाला तो आप यहाँ पर भर सकते हो, क्योंकि ये सारी एलिजिबिलिटी जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाई कर रखी है वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, ऑल्दो मैंने ये पूरा आपके साथ शेयर भी कर रखा है टेलीग्राम के ऊपर, आपने अपना जो पीडीएफ है वो पढ़ भी लिया होगा और मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन अगर आपने कर रखा है मेंटल रिटार्डेशन के फील्ड में, ठीक है, मानसिक मंदता के फील्ड में अगर आपने कर रखा है तो भी आप कर सकते हो। लोकोमोटर इंपेयरमेंट और सेरिब्रल पाल्सी में अगर आपने पीजी कर रखा है डिप्लोमा तो आप यहाँ पर कर सकते हो। पीजी डिप्लोमा अगर आपने मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, ये अलग से दिया गया है, ये पर्टिकुलर पूरा अलग से दिया गया है और ये वाला अलग से इन्होंने बता रखा है, तो मैंने एक ही लाइन में मैंने इसको डाल दिया है। सीनियर सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने विजुअल इंपेयरमेंट, ये वीआई क्या है, विजुअल इंपेयरमेंट है, ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट यानी कि दृष्टि बाधित अगर फील्ड में आपने कुछ कर रखा है कोई भी ट्रेनिंग कोर्स तो आप यहाँ पर कर सकते हो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, सॉरी सेकेंडरी लेवल पर, या फिर अगर आपने सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग डीफ मतलब जिनको कम सुनता है, ठीक है, उस केस में अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर भर सकते हो। इसके अलावा बीए बीएड ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ओके, इंटीग्रेटेड कोर्स आपको पता है भाई इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होता है कि आपको 2 डिग्रियां एक साथ यहाँ पर दे दी जाती है बीए बीएड में, जिसमें आपका बी और बीएड एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें और ये भी किसमें, अगर आपने बीआई में विजुअल इंपेयरमेंट के अंदर अगर आपने बीए बीएड कर रखा है 50% मार्क्स के साथ तो भी आप यहाँ पर भर सकते हो। ये चीजें आपकी, बट एक चीज जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है जो बहुत अच्छी है वो ये है कि आपकी ये सारी की सारी चीजें आरसीआई यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से आपकी मान्यता प्राप्त यहाँ पर होनी चाहिए है। ये एक अच्छी चीज है, मतलब होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हो तो इसका सारा का सारा कंट्रोल बोर्ड आपका आरसीआई होता है। यहाँ से आपका जो है जो भी कोर्सेज है, जो भी डिप्लोमा है, जो भी डिग्री है, हर चीज आपका यहाँ से वेरीफाई होना चाहिए है। कोई इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट और लिख रखा है, अगर आपको और भी कंफ्यूजन है कि कोई भी ऐसा कोर्स जो कि इक्विवेलेंट है इसके और इसके, कोई भी ऐसा कोर्स जो आपने डिसेबिलिटी के अंदर आरसीआई से अप्रूव कर रखा है तो आप इन फॉर्म्स को यहां पर भर सकते हो। बस आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को ध्यान से देखना है। ओके, इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होगी, है ना। इसके अलावा एक इन्होंने ना सीआरआर नंबर की यहां पर बात कर रखी है, आरआर नंबर। ये नंबर जो है बेसिकली आरसीआई यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू ही आपको दिया जाता है। ठीक है, सीआरआर नंबर ये आपको पता भी होगा, ये एक ऐसा नंबर होता है अगर आप इसी स्पेशल एजुकेशन के डिसेबिलिटी के फील्ड में अगर आप वर्किंग है तो आरसीआई के थ्रू एक नंबर आपको दिया जाता है। अगर आपने ऐसे कोर्स कर रखे हैं तो आपके पास वो नंबर होगा। नॉर्मल बीएड वालों के पास ये नंबर नहीं होता है तो इसलिए नॉर्मल बीएड वाले यहाँ से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आरसीआरआर की बात उन्होंने यहाँ पर कर रखी है, तो ये टीजीटी वाला हो गया। सिमिलरली पीआरटी के अंदर है आपका एज 30 रहेगा। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें वही 3 पॉइंट्स यहाँ पर है, मैंने सारे के सारे पॉइंट नहीं लिखे, वो आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ सकते हो। सीटेड पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल 5% की छूट है। सिमिलरली 12th में 50% होने चाहिए क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती है, 12वीं के बाद आपका डिप्लोमा देखा जाता है। अब डिप्लोमा में 2 साल का डिप्लोमा आपने अगर स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है, कोई भी डिसेबिलिटी एनी डिसेबिलिटी आरसीआई से अप्रूव होनी चाहिए है। कोई भी डिसेबिलिटी अगर आपने कर रखी है 2 साल का डिप्लोमा या फिर 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, नॉर्मल डिप्लोमा की बात नहीं हो रही है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके अलावा जैसे इसके ये सब पार्ट्स है ऐसे ही इसके रेस्पेक्टिव सब पार्ट्स है जो कि आप पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ठीक है, अब बात आती है सेम इसमें भी है जो आपका सीआरआर नंबर है ना, सीआरआर नंबर वो सेम इसमें भी है भाई आपका, जो कि आरसीआई के द्वारा दिया जाता है जो भी इस फील्ड में वर्किंग होते हैं उनके, तो वो आपका यहाँ पर होना चाहिए है, शायद फॉर्म भरते वक्त आपसे मांग ले। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने वैसे ही आपको बता दिया क्या नॉर्मल बीएड वाले भर सकते हैं, क्या एलिजिबल है, नहीं भर सकते।
ठीक है, नॉर्मल बीएड वाले यहाँ पर फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। नॉर्मल बीएड के साथ अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है 1 साल का 2 साल का तभी भर सकते हो, वरना नहीं भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छी किस्मत इनकी है स्पेशल एजुकेशन वालों की, क्योंकि जो नॉर्मल पीआरटी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है उसमें इनको बैठने का मौका अब की बार दिया गया है, और बस उनको क्या करना होगा, आफ्टर सिलेक्शन एक 6 महीने के कोर्स से गुजरना है। तो इनकी तो बल्ले बल्ले है, यहाँ पर भी इनके लिए पूरा का पूरा ओपन है सारी की सारी चीजें, और नॉर्मल वैकेंसीज के अंदर भी स्पेशल एजुकेशन वाले जो स्पेशल एजुकेटर पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो वहां पर भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल बीएड वाले यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अब जो आप वेट कर रहे हो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो केवीएस यहाँ पर 180 नंबर की परीक्षा यहाँ पर लेता है, उसको यहाँ पर सेम फॉलो करने की कोशिश करेगा। हालांकि आपको चीजें क्लियरली तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही पता चलेगी, ठीक है, बट कैसे हो सकती है वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। और जब तक आपका एडवर्टाइजमेंट ना आए तब तक आपको किस तरीके से किस चीज पर ओनली फोकस करना चाहिए ताकि आपका टाइम पास ना हो, टाइम खराब ना हो, तो आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, देखो अगर बात करें नॉर्मल वैकेंसीज के अंदर तो 180 नंबर का पेपर होता है इसमें। ठीक है, 180 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, हिंदी पूछी जाती है 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की, जनरल अवेयरनेस आपसे 10 नंबर का पूछा जाता है, कंप्यूटर 5 मार्क्स की, रीजनिंग 5 मार्क्स की। मैं नॉर्मल बता रही हूँ, अभी स्पेशल एजुकेशन पर भी आएंगे, इससे कंपैरिजन करते हुए बता सकती हूँ। ठीक है, पेडागोजी यहाँ पर पूछी जाती है 40 और 60 नंबर की, क्योंकि ये पीआरटी वाले जो है वो पेडागोजी पार्ट कौन सा, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन वाला जो 5 चैप्टर है जिसके। ठीक है, तो ये 60 नंबर का, और टीजीटी और पीजीटी के लिए यहाँ पर ये 40 मार्क्स का है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीजीटी पीजीटी के लिए आपका 100 नंबर का हो जाएगा, और इनके लिए यहाँ पर 80 मार्क्स का है। ये पूरा क्राइटेरिया है किनका, नॉर्मल पीआरटी टीजीटी पोस्ट वालों का। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो अगर आप चंडीगढ़ वाला, जैसे अभी पिछले साल ही आपकी वैकेंसी हुई है चंडीगढ़ वालों की, जून जुलाई के अंदर आपके एग्जाम हुए थे, उसमें भी अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या पढ़ना है भाई, जो भी आपका डिसेबिलिटी वाली सारी चीजें जो आपने स्पेशल एजुकेशन के अंदर सारी चीजें पढ़ी है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन की सारी चीजें, ठीक है, जिसमें आपकी डिसेबिलिटी सब चीज आ जाती है, तो जो आपने अपने डिग्री डिप्लोमा के अंदर जो कुछ चीजें आपने पढ़ी है ना, वो ही सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, वो ही सेम चीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, आपने डिप्लोमा करा हो तो आपने क्या पढ़ा था, आपने अपनी डिग्री में क्या पढ़ा था। ठीक है, डिप्लोमा और डिग्री जो सारी चीजें आपने पढ़ी है स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो ही सारी चीजें आपने अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में पढ़ ली है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। पूछा किस तरीके से जा सकता है, तो देखो मैं वेटेज तो आपको नहीं बता सकती हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है 80 मार्क्स का जनरल सेक्शन रहेगा आपका, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो आपका 100 मार्क्स का ही रहेगा, और 100 क्वेश्चन आपसे इनसे पूछे जाएंगे, डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर प्रकार के डिसेबिलिटी से आपसे डीप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपको मेरे से ज्यादा पता है भाई आपने किस तरीके से पढ़ा, अपने डिप्लोमा में अपने डिग्रीज में कैसे पढ़ा है। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपसे ये पूछा जाएगा, और 80 मार्क्स का आपसे ये पूछा जा सकता है। मैं 100% नहीं कह रही हूँ, क्लियरिटी तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पता चलेगा, बट अभी आप किस चीज में जा सकते हो, आप फिलहाल इसको ना छोड़ सकते हो इस वाले पोर्शन को, क्योंकि ये वैसे भी आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आप किसी का कोर्स लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, वैकेंसी का सवाल है, या फिर आप नॉर्मल भी कर सकते हो हिंदी इंग्लिश। ओके, क्योंकि ये इजी पूछा जाता है। बात आती है अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। अब आपको ये पता है कि चाहे ये 80 नंबर का दे, चाहे ये 100 नंबर का दे, चाहे ये 60 नंबर का दे, 80 और 100 में से ही कोई एक देखने को मिलेगा, या तो 80 या फिर 100 में से तो देंगे तो ये स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग है ना, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कितने नंबर का देंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप इस चीज पर फोकस करिए, और जो भी आपने अपने डिप्लोमा में और डिग्री के दौरान आपने अपना पढ़ा है, जो भी आपने सर्टिफिकेट लिया, जो भी आपने कोर्स किया है, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आप यहाँ पर पढ़ डालिए अभी इस वक्त, वो बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। बाद में जैसे ही आएगा आपका नोटिफिकेशन, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा भी जनरल सेक्शन में आपसे क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर मैंने जो आपका पेडागोजी है वो पार्ट नहीं लिखा है, बिकॉज मुझे नहीं लगता आपसे पेडागोजी वाला पार्ट इधर पूछा जाएगा, है ना, क्योंकि वो वाला पोर्शन आपका इधर ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा। तो वो वाला पोर्शन मैंने यहाँ से इसलिए हटाया भाई, मुझे नहीं लगता आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मैंने इसलिए हटा दिया। बाकी स्टिल मैं फिर से कहूंगी कि वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के अंदर, आपको एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न तो तभी पता चलेगा। तो इसके ऊपर तो अभी प्लीज मत जाओ, आप सिर्फ इसको पढ़ लो अभी भाई, जो भी आपने किताबें पढ़ी है ना उनको उठाओ, डीप में उसको पढ़ना स्टार्ट करो। पहले बार में पढ़ो, फिर दोबारा फिर उसकी रीडिंग करो, तिबारा उसकी फिर से रीडिंग करो। तो ये आपके पास ऑप्शन है, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, ये आपका एग्जाम पैटर्न इस तरीके से एक्सपेक्टेड हो सकता है। आई होप आपको इसमें क्लैरिटी आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा सब एक साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जनरल सेक्शन की प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पर करा रही हूँ, साथ ही पेडागोजी वाला पार्ट अगर आपका पूछा जाता है तो इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पर बना दी है जिनकी क्लासेस आपकी चल रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।